नमस्कार, मैं अशोक व्यास। हैरम टीवी में आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए जो उत्साह है उसका कारण ये है कि ये जो कार्यक्रम है वो विशेष करके एक रचनात्मक आंदोलन है समन्वय के लिए। हैरम टीवी इज अ क्रिएटिव मूवमेंट फॉर हार्मनी। और हार्मनी तब मिल जाती है जब हमें पता लग जाता है कि हमें चाहिए क्या, हम हैं कौन या मैं कौन हूं। ये सवाल भारतीय परंपरा में बहुत महत्व रखता रहा है। और आज जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं उसके लगभग एक महीने बाद में एक ऐसा दिन आएगा जो भारत में व्यास पूर्णिमा के नाम से या गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम गुरु तत्व पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी भारत के एक फलौदी नगर में जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की भक्ति के साथ एक शोभा यात्रा निकली थी, भगवान वेद व्यास जी को अग्रणी रखकर उसकी कुछ रंगारंग रसमय धूमधाम भरी झलकियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम यच्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो ह्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठां गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मंत्रोच्चार से जहाँ एक भाव बनता है वहीं मिलजुल कर कीर्तन करने के साथ एक ऐसी समन्वित लय जाग जाती है जिसका आनंद अनूठा होता है। महादेव शरणं शरणं महादेव शरणं शरणं महादेव महादेव शरणं शरणं महादेव। शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ
शिव शिवाय नमः ओम शिव 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 शिवाय नमः। आनंद की यात्रा हमारे जीवन में बनी रहे, इसके लिए भारत में संतों की, गुरुजनों की शरण लेने का विधान हमेशा से रहा है। और जब गुरुजनों के पास बैठते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य होना बड़े गौरव की बात है। और जो 4 विशेष बातें एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने फलौदी में बताई, उनमें था कि आप मानव हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, और साथ में आप में मुमुक्षुत्व है, यानी आप में सत्य को जानने की इच्छा है, मुमुक्षुत्व है। मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप जानने की इच्छा है, वो एक बड़ी कृपा है। और इसके साथ महात्माओं का संग एक बड़ी कृपा है। और इसके अलावा चौथी बात जो उन्होंने बताई थी वो उन्हीं के श्रीमुख से सुने। परंतु मैं मानता हूँ सभी महोत्सवों का ये अग्रगण्य है, चूड़ामणि है। बौद्धों में सबसे उत्तम उत्सव माना जाता है, क्या जानते हो? बुद्ध भगवान का अवतार दिवस। उसको वो लोग थ्राइस ब्लेस्ड डे कहते हैं। 3 महान आशीर्वाद कृपा वर्षा हुई इसमें। उसी दिन वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, उनका अवतरण हुआ था। उसी दिन उनको आत्मबोध हुआ था। उसी दिन देह का विसर्जन भी हुआ था। इसलिए उसको थ्राइस ब्लेस्ड डे कहते हैं। मैं कहता हूँ गुरु पूर्णिमा इस क्वाड्रपल ब्लेस्ड डे। 4 प्रकार से महत्वपूर्ण है, महान आशीर्वाद के आप पात्र हैं। भाष्यकार तो 3 का वर्णन करते हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयः। देव की कृपा के ये मुख्य 3 रूप हैं। मनुष्य जन्म होना, मनुष्य शरीर होना, मनुष्य शरीर होकर भी विषयों में ही लिपटे रहना नहीं, मोक्ष की ओर अग्रसर होना, मुमुक्षुत्व। अब मुमुक्षा उत्पन्न हो भी जाए पर मार्ग नहीं मालूम हो तो भटकते रहते हैं। इसलिए मोक्ष प्रद गुरु का लाभ हो जाना, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय है, ये 3 तो 3 ग्रेट ब्लेसिंग्स। अब गुरु तो मिल भी जाए, परंतु संवित गुरु मिले तो ये कुछ विशेषता ही होती है कि सब प्रकार के गुरु होते हैं। उस संवित रूप से आप गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे तो एक चतुर्थ महान आशीर्वाद हो जाएगा। ये चारों आपको उपलब्ध हो रहा है। साधना तो कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति बता देगा। सत्संग कई प्रकार से होते हैं जिसको पाकर मनुष्य धन्य हो सकता है, परंतु संबित सत्संग की एक विशेषता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अंग्रेजी में एक चिंतक लिखता है, ये म्यूजिशियन संगीतकार lives and works in the interior of his heart.
A musician lives and works in the interior of his heart, where his movements create a glow. His movements create a glow that not only enlightens himself but also spills over to the audience. एक संगीतकार, निष्णात संगीतकार तन्मय होकर गाते हैं तो उनका सारा प्रयास अपने हृदय में ही होता है, कंठ में नहीं। और बहुत बार बाहर से भी कुछ क्रियाएं होती हैं। बिरला ही लोग इसकी महत्ता को समझ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता नहीं है ना, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे अब मेरे को भी हाथ चलाना पड़ता है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं। जब जब श्रीमद् भगवत गीता की बात आती है तो हम में से कई लोगों ने वो गीत सुने हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और हम कई बार सोचते हैं कि फल की इच्छा के बिना कर्म ही क्यों करें। इस प्रकार के सवाल कल्याणकारी हैं, क्योंकि उसमें से जो जिज्ञासा है वो हमें श्रीमद् भगवत गीता के उस मर्म तक ले जा सकती है जहाँ सचमुच हमारा कल्याण हो जाए। तो कल्याण की अभिलाषा को लेते हुए साइको स्पिरिचुअल काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत जी के साथ में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के एक विशेष श्लोक पर हमने चर्चा की, जो प्रारंभ ऐसे होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हैरम टीवी का एक विशेष अंक है जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक को लेकर और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करें, इसके बारे में सीखने का क्रम इन दिनों में प्राप्त कर रहे हैं नितिन सारस्वत जी के साथ में। नितिन जी की मुस्कान के साथ साथ उनकी एक खास बात यह है कि बहुत लोग उनसे संपर्क करते हैं और वो साइकोलॉजी, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसको लेते हुए भी भारत के अलावा कई देशों में मन के स्तर पर लोगों के साथ जुड़ते हैं, मदद करते हैं। तो हम नितिन जी आज आपसे जब जुड़ रहे हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जैसे आपसे चर्चा हुई थी, जो बहुत अधिक मतलब जैसे ही भगवत गीता का नाम वाला ये श्लोक सब सुनते हैं, आप इसको सुने और फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये 47वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन गोज, योर राइट इज टू वर्क ओनली एंड नेवर टू द फ्रूट देयर ऑफ। Do not consider yourself to be the cause of the fruit of action. Not let your attachment be to inaction. तो मतलब यही बात कही है कि लोगों को मुश्किल करती है कि फल पे मेरा अधिकार ही नहीं है तो कर्म तो मैं कर रहा हूँ वगैरह। तो इसको थोड़ा क्लियर करें, क्या कह रहे हैं यहाँ? आप पहले इस श्लोक के दूसरे वाले भाग पे जाएं जो बेचारा हमेशा अनसुना रह गया जी। वो है कि तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, जो अंतिम दूसरा भाग है इसका। जी जी। तो सबसे पहले जो उन्होंने निषिद्ध कर दिया वो ये कर दिया कि नो एक्शन इज नॉट अ चॉइस फॉर यू। अगर तुमने जन्म लिया है तो यू हैव टू एक्सेल, यू हैव टू वर्क। अब जो बात आपने कही वो बिल्कुल सटीक है कि 99% जो लोग गीता से धार्मिक रूप से नहीं जुड़े हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैंने फल की इच्छा नहीं की तो मैं कर्म कैसे कर पाऊंगा। जी। अब इसे समझने के लिए हमको पहले वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी का अंतर समझना पड़ेगा। जी। जो इंडियन या ईस्टर्न फिलॉसफी है वो हमेशा इस बात पे फोकस रहती है कि आप कर्म प्रधान रहें। अब इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं कि आई लिव, मेरी एक कोट है, आप अनुमति दें तो मैं कोट करना चाहूंगा। स्वागत है। कि अगर आप जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, क्या यह संभव है कि संतुष्टि और सफलता साथ साथ आए? एकदम संभव है। ये ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि संतुष्टि और सफलता भी साथ साथ आ सकती हैं। संतुष्टि के साथ साथ भी आप एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या करना होगा आपको?
आपको you have to live by effort, not by result. So when I live by my effort, I put all my energies into effort and I draw satisfaction from the effort. That मैंने इतना अच्छा काम किया, अगली बार मैं और अच्छा काम करूंगा, एंड देन मेरा सेटिस्फेक्शन भी एफर्ट से ड्रॉ हो रहा है और मेरा सारा फोकस भी एफर्ट पे है. एंड दैट इज व्हाट दिस श्लोका सेज कि तू एक्चुअली कर्म मैंने फल. मैं ऐसे इंटरप्ट कर दिया क्योंकि मैं उछल पड़ा जब ऐसे आपने कहा ना, तो ऐसा लगा एक परत स्पष्ट हो गई. एफर्ट करने का जो मजा है वो तो हमारा है ही है, लेकिन रिजल्ट हमारी जेब में आया नहीं है तो हम उसकी टेंशन करने लग जाते हैं अक्सर. जी एग्जैक्टली, एंड वो टेंशन उल्टा काम करती है. आप कभी भी देखिए 99% लोगों को प्रेशर को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो रिजल्ट की स्ट्रेस से, रिजल्ट की टेंशन से अपने एफर्ट की इंटेंसिटी को घटा देते हैं. दिस श्लोका इज ऑल्सो एंश्योरिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट फॉर अ ब्यूटिफुल रिजल्ट. बिकॉज जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ देंगे, आपकी सारी एनर्जी केवल परफॉर्मेंस में निकलेगी, तो रिजल्ट तो खूबसूरत आना ही आना है. और साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता आपको यह भी कह रही है कि कर्म ना करना तेरे लिए विकल्प नहीं है, तो कर्म तो तुझे करना ही होगा. कितना खूबसूरत. देखिए वो पुरातन ज्ञान पर आज भी उतना ही सटीक है और आज का कॉर्पोरेट भी यही सिखा रहा है. कह रहा है एफर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं. एफर्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयज रखिए. ये देखिए एम्प्लॉय कितना बेटर एफर्ट कर रहा है. आई लिव to excel in my efforts and I'm least bothered about result because वो तो आना ही आना है. भाई, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में बात करते हैं तो कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से काम करना चाहिए. तो अगर half जी that's half truth because जो रिजल्ट ओरिएंटेड कह रहे हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड आता कैसे है? वो रिजल्ट ओरिएंटेड आता है जब उनके पास एक मेंटरिंग मैनेजर होता है. और मेंटरिंग मैनेजर क्या करता है? वो अपने साथ के लोगों को एफर्ट पर फोकस होने को कहता है, रिजल्ट के प्रेशर से हटाता है उनको. और मुझे फिर से आपकी बात को याद करने का मन हो रहा है जब आपने कहा कि दूसरा वाला जो इसकी लाइन है कि कर्म न करने में भी आसक्ति तेरी नहीं हो, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोष्ठ कर्मणि. तो ये बात मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम से आपके द्वारा जो हमारे पास पहुंची है, हमारे दर्शकों के पास पहुंची है, उससे एक अलग मजा जिंदगी का और आएगा. तो ये वाला श्लोक अगली बार जब आप कहीं सुनेंगे, क्योंकि पिक्चरों की ओपनिंग में भी आता था, कई जगह आता था, क्या था ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. तो कर्म करने पर तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं हो. तो ये बहुत सारा धन्यवाद है आपको नितिन जी. ये चर्चा जारी रहेगी. धन्यवाद. आज के कार्यक्रम की शुरुआत जहाँ हमने संतों और गुरुजनों की महिमा का स्मरण करते हुए की थी, वहीं आधुनिक युग में हम देखते हैं कि जीने से अधिक दिखावे की तरफ कई बार हमारा ध्यान चला जाता है, पर वो दिखावे में भी एक रचनात्मकता है. और क्लैरोफिल कंपनी भारत की ब्रांडिंग के क्षेत्र में लीडिंग जो कंपनी है उसके सीईओ किरण खलब जी ऑथर भी हैं और अपने आप में एक दार्शनिक चिंतक हैं. उन्होंने कॉलेज से निकलते ही जय कृष्णामूर्ति से प्रभावित होकर उनके विद्यालय में पढ़ाने के लिए बिना किसी प्रकार के भौतिक उपलब्धि के बारे में सोचे हुए वहां जाकर पढ़ाया था. सो बहरहाल उनसे हमने बातचीत की इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर. उसका कुछ अंश आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है. किरण खलब क्लोरोफिल कंपनी के सीईओ, उनके बारे में कहा जाता है भाई मॉन्क से मिलियनियर तक की यात्रा करने वाले. बहरहाल उनकी जो एक बात जो आप अभी सुनने वाले हैं वो बात और गुरुजनों की बात एकदम मिलती जुलती, बल्कि हूबहू वही है. उनका ये कहना है कि क्रिएटिविटी जो है वो दैट विच यूनिफाइज इज क्रिएटिव. कितनी क्रिएटिव बात कही है किरण जी ने. आइए उनसे बातचीत करिए. देखिए, there are many good things that happen in one's life. One of them happens to be when you have someone who has sincerely learnt life in its totality and pursued his interest sincerely. So there is this subtle side of life and there is that which in traditional terminology we say stool side of life.
and who has been bestowed with material success and spiritual understanding. When you come across someone like that, and that happens to be Kiran Khalabji, not just known as a successful CEO, but more also as an author and also known for his love for nature. So I'm delighted that I have the benefit of someone with such good nature to be joining me from India. Namaste, welcome, Kiran ji. नमस्कार नमस्कार थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अरे तो किरण जी, ये हमारी बातचीत थोड़ी इनफॉर्मल तरह से शुरू और हो सकता है इनफॉर्मल ही रहे। तो लेट मी बिगिन बाय श्योर आस्किंग यू कि जो हम कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि फॉर्मल होने में जो हमारा क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन है वो कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, या सो हाउ डू यू सी ओवरऑल दीज टू साइड वेयर वन यू आर offering your polished face to the world, another you are true to yourself the way you are? so it's the context within which that creativity is being deployed, right? Mm-hmm. So it depends. The person who, after my father, the person who influenced me the most, J. Krishnamurti, he believed that you should stay within the context, you should not stand out. So when he went to Europe, he would dress like Europeans would. When he came to India, he would dress like Indians would. That was the context. So he felt that in a formal context, I should not stand out necessarily. There could be other people who would say that, no, there is only one way in which I live. I want to be in jeans and t-shirt, whatever happens. So if you take Steve Jobs and his famous blue jeans and dark sweatshirt, the round necked, he had several pairs on that. And wherever he was, formal or informal, that is the way he appeared. So the simple way of thinking about it is creativity has no uniform. Creativity has no uniform, and yet creativity means uniform, especially if you're talking to CEO of Chlorophyll. In fact, branding is a kind of uniform, and sustainable uniform, recognizable uniform. So here the flow of creativity is following certain patterns, certain structure, and trying to fill in certain expectations. So do you see any any contradiction about? Contradiction. That, Ashokji, is only if we restrict the meaning of creativity. Correct. So what has happened is that the meaning of creativity or innovation has been restricted to problem solving. But problem solving is only one role that creativity can play. So how to build a bridge from here to there when there is a big river, that's a problem that you're going to solve. You will use creativity there. The engineer will use creativity. But creativity is also self-expression, right? So self-expression, some artist goes away to Tahiti and paints by himself in a hut. We created a brochure for an artist called Montanari in Italy, who for 16 years, from 6 in the morning till 6 in the evening, either painted, wrote poetry, or created sculpture in his own house. Nobody saw it. That's self-expression, right? He did not need an audience. In the case of problem solution, you're doing it for somebody. Now, in the case of self-expression, and then if we come to my favorite subject and we extend the meaning of creativity, because the best definition of creativity that I've heard is by a French philosopher and a paleontologist, and that is to create is to unite. So creativity brings things together. Sperm and egg come together and you get a totally new thing called a baby. Or at a
at an idea level, you get one frame of reference, second frame of reference, you get a totally new frame of reference. So the highest form of creativity is where your individual consciousness is joined to a universal consciousness. That would be a higher form of creativity. So if you restrict creativity to only problem solving, yes, you would have to say formal, informal, no. But if you expand the meaning of creativity, you will get many more dimensions. So I was smiling because I felt like clapping a couple of times, and I think there is this freshness about your thinking, and I think there is some Thank you. creative thinking which is what making Kiran Khalap who he is. And you brought out two important points. Of course, every point was important, but where I felt like jumping, one was we restrict creativity to problem solving, and I think that is what the structure of market forces Yes. brings to play. And so we start forgetting that another important idea which I want to repeat and underline is that which unites is creative. और अब आज का हैरम टीवी का ये अंक समाप्त करने का वक्त हो चला है, पर हम संतों की कृपा से उनकी आशीष लेकर जब आगे बढ़ते हैं, और कामना ये रहती है कि हम सबके बीच में जो एक यूनिटी एग्जिस्ट करती है उसको रियलाइज करने की दिशा में ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करने का माध्यम बन जाए। और इसके लिए संतों की आशीष के साथ साथ मित्रों की मंगल कामनाएं और कई सहयोग करने वाले उदार मना जो मित्र हैं, शुभेच्छु हैं, उनमें मैं ITV गोल्ड के डॉक्टर सुधीर पारिक का स्मरण विशेष रूप से अभी करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देने की अनुमति आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ चाहता हूँ। अशोक व्यास को अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी। I am Padma Shri Dr. Sudhir Parikh, Chairman of Parikh Worldwide Media and ITV Gold 24/7 TV channel. It's my privilege and honor to congratulate and wish good luck to Haram Patrika and its maker, Mr. Ashok Vyas, who is starting this great initiative which will involve the Indian culture, happening of the culture, Indian culture, the understanding of the Indian culture, and much more. So again, I really wish Ashok Vyas and Haram Patrika it's a success, and I would like to give them my support unconditionally to make it most successful.